के मामले में एक बात बहुत खुलकर सामने आई है कि चाइना का कोई इसमें रोल है कि नहीं। चाइना पूरे विश्व की तरफ से घिर गया है। इसके मामले में चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी देश उनसे हर्जाना नहीं मांग सकता, कोई इसका मतलब नहीं है। शी जिनपिंग ने तो नहीं कहा, मगर जिस तरह से ट्रंप साहब ने कहा, जिस तरह से पोम्पियो साहब ने कहा, फ्रांस ने कहा, जर्मनी ने कहा, तो ये बात चाइना को समझ में आ गई। और एक और बड़ी बात हुई कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन बन गए। तो ऐसा अनुमान कि चाइना ने कुछ छुपाया। और क्या छुपाया जी? छुपाया ये कि ये वायरस है, ये वायरस कहाँ की देन है। ये तो बात सही है कि ये पहले चाइना में दिखाई पड़ा, और चाइना में एक वेट वुमेन के नाम से एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेट पर, मतलब चमगादड़ों पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान में चाइना ने बनाई है, उसकी वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, सी जिंगली, और उनका बहुत नाम है। उन्होंने इस सार्स वायरस को बताया था कि ये चमगादड़ के मल से निकलता है। तो आज वो अचानक चाइना टेलीविज़न पे, नेशनल टेलीविज़न पे आई। चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा कहा जिसने पहले जिस वायरस को पकड़ा उसको मार दिया गया, और वो आके आज उन्होंने कहा कि जी ये बात तो सही नहीं है कि ये वैट से या हमने कोई पैदा किया या कोई हमारे बगल में जो एक वाइल्ड एनिमल का जो मार्केट चल रहा था वहाँ से ही आया। तो ये बात तो नहीं मानी, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी जो मैं आपके सामने। उन्होंने कहा कि साहब ये जो हम ये वुहान लैब में कर रहे हैं, यहाँ जो खतरनाक पुराने एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं जिनकी जातियां विलुप्त होने वाली हैं, बहुत थोड़े बचे हैं, जंगली जानवर हैं, उनमें ऐसे ऐसे वायरस हैं, और उस वायरस को, वो वायरस अगर निकल गए, क्योंकि ये एनिमल्स को साधारण जो हमारे डोमेस्टिक कुत्ता बिल्ली, जो हमारे जो क्या नाम है, ये हमारे जो चूहे या भेड़ बकरी इसको खा लें, तो उसके बाद ये हम आदमी इनके मांस को खाता है तो आदमी में आ सकता है। और इसी तरह से डिफोरेस्टेशन होने से, अर्बनाइजेशन होने से जो चमगादड़ लोग या ये जंगली जानवर हमारे गांवों या शहरों तक आ जाते हैं, और वो उनको वहाँ बसेरा नहीं मिलता जंगल में, तो फिर वो हमारे जो दूसरे कौवे, चील, ये हमारे जो कुत्ते बिल्ली, ये सब उनको चमगादड़ों को खा लेते हैं, और उससे ये एनिमल में आ जाता है। यही कारण है कि आज भी चाहे चाइना माने या न माने, मगर सिंगली ने जिस तरह से बताया है, ये दुनिया को धमकी दी है उसने कि ये समय है, हमें अभी समझना पड़ेगा, हमें इस तरह के जो वायरस हैं उनके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी, और उनसे बचने के लिए हमें अभी से दवा बनानी पड़ेगी। इस चीज को चाइना चाहे जिस रूप में भी बोले, अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर ज्यादा है, और वो भी मानने लग गया है कि क्योंकि शायद दुनिया के अंदर 55 लाख लोग इससे पीड़ित हो जाएं और 3.5 लाख मौत हो जाएं, और भारत के अंदर भी लगभग 1.5 लाख लोग संक्रमित होकर 4200 मौत हो गई। साहब, भारत 10वां देश बन गया जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। तो ये अपने आप में ये ऐसी चीज़ है कि शायद आने वाला युद्ध, विश्व युद्ध या जो भी होगा, वो इन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो ये एनिमल में जन्म लेंगे, उनमें कुछ ऐसे जीवाणु निकलेंगे जो कि बाहर निकल कर आदमी को संक्रमित कर देंगे, तो आदमी को दवाई नहीं मिलेगी, टीका ही नहीं मिलेगा, और आदमी प्रताड़ित हो जाएगा। चलिए देखें क्या होता है। मगर सिंगली के इस रस्चोद्घाटन में ये बात जरूर है कि अब विश्व को सब जगह इस तरह के रिसर्च करने पड़ेंगे, और इन जानवरों को हम जंगलों में ही रहने दो तो ठीक है। जिस तरह का वेट वातावरण यानी मार्केट है चाइना में, हमें ये जीव जंतु, ये सांप बिच्छू, ये जंगली जानवर, प्रयुक्त बिलाती बैट को नहीं खाना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो कहीं भी कुछ हो सकता है। आप संभल के रहिए, ध्यानपूर्वक रहिए। कोरोना से ध्यानपूर्वक रहने से, मास्क पहनने से, सेल्फ डिसिप्लिन होने से ही कोरोना खत्म हो जाता है। धन्यवाद।